हेलो दोस्तों, ये साड़ी का कपड़ा है। साड़ी के कपड़े में मैं फ्रॉक कटिंग करने के लिए आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बॉडी से लेके घेरा तक A to Z मैं कटिंग करने बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा फ्रॉक वाला कपड़ा है। अब मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि किस तरह से और कैसे कटिंग करना है, क्या करना है, मैं A to Z बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा कपड़ा। अब मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। तरह से आप भी बैक फ्रंट दोनों में भी कटिंग कर लीजिए साइड से। तो फ्रॉक कटिंग की प्रॉपर कटिंग ये है। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। उसके बाद फिर आप घेरा की कटिंग देख लीजिए, क्योंकि मैंने टोटल कटिंग करने के लिए, फुल कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। तो पूरी वीडियो में बने रहोगे जब आपको क्लियर समझ में आएगा। मैं कटिंग करने बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। A to Z आपको ये फ्रॉक की कटिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रॉक कटिंग में, ब्लाउज कटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस रहता, वो आप समझ जाओगे तो कुछ भी मिस्टेक होगा नहीं। तो पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फर्स्ट, आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। फुल लेंथ फ्रॉक की रहेगी 46 इंच फ्रॉक लेंथ, और बॉडी लेंथ रहता 13.5, 13.5 इंची बॉडी लेंथ, और शोल्डर रहेगा 15.5, 15.5 इंची शोल्डर, और अपर चेस्ट है 32.5, 32.5 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 34.5, 34.5 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 27.5, 37.5 इंची मिडल, 27.5 इंची वेस्ट, और आर्मोल है 15.5, 15.5 इंची आर्मोल, और स्लीव लेंथ फुल रहता। ठीक है, स्लीव लेंथ ज्यादा रहेगा 22, और लूजिंग रहता 9 इंचेस, और फ्रंट डीप है 6.5, और बैक डीप है 7। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग करने स्टार्ट कर रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो फर्स्ट मार्किंग आपको यहां पे कुछ इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद फिर यहां से भी कुछ इस तरह से बैक में जिप रहता, बैक साइड में ओपन रख लेना है। अब यहां से बॉडी लेंथ जितना भी है उसका यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है, और टेप को इस तरह से रखना है। अब डीप है 7 इंची से थोड़ा कमी है, 6.5 है, तो यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है 6.25 इंच। ये हाँ, 6.25 इंच पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से ये दो मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लेना है। पूरी वीडियो में बने रहिए, जब भी आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कैसे और किस तरह से क्या करना है। ठीक है, अब अपर चेस्ट है 32.5, उसका चौथाई यहाँ पे मार्किंग लगाना है 32 इंची का चौथाई। उसके बाद यहाँ पे आपको लूजिंग रखना है मिनिमम ½ इंची जैसा, तो टोटल हो जाएगा ½ इंची से थोड़ा कम ही रखे, टोटल 1.5 इंची लूजिंग रखना है। ठीक है, और वेस्ट है 27.5, तो यहाँ पे आपको देख लीजिए इस तरह से मार्किंग फर्स्ट लगाए। उसके बाद फिर यहाँ पे ½ इंची पे और एक मार्किंग लगाए। अब यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। तो आप ये 3 मार्किंग मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये फ्रॉक कटिंग है, तो आपको वेस्ट में लूजिंग रखना है 2 इंची मिनिमम, टोटल लूजिंग 2 इंची। तो ये हमारा रेडी कितना हो जाएगा, एक बार इस तरह से चेक कर लीजिए। 30.5 कुछ इस तरह से 30.5 इंची आपको लिख लेना है, ताकि आपका मिस्टेक होगा नहीं। अब यहाँ पे शोल्डर देखना है, तो शोल्डर है डीप है कमी, 7 इंची डीप है, तो आपको यहाँ पे मार्किंग लगाना है 6 इंची पे। देखिए, कम डीप वाले के लिए ये मैं टिप्स बता रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे 2.25 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। अब यहाँ से 7 इंची डीप है, तो इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे मार्किंग लगा के अब इसको भी स्क्वायर में मार्किंग लगा लीजिए कुछ इस तरह से। ये मार्किंग हो गया। अब जो है इसको यहां से कुछ इस तरह से शेप लगा लीजिए, ये शेप भी लग गया। अब यहां से थोड़ा सा स्केल क्रॉस में रख के ये वाला मार्किंग लगा लीजिए। अब आर्मोल के लिए भी शेप लगा लीजिए कुछ इस तरह से। अब साइड वाला भी मैंने कुछ इस तरह से यहां से मार्किंग लगा लेता हूं। अब ये जो मार्किंग है आपको यहाँ पे मिनिमम 4.25 इंची ऐसा मार्किंग लगाना है, और यहां से भी 4.25 इंची पे मार्किंग लगा के इसको भी स्ट्रेट कर लीजिए। अब मैं आर्मोल मेजरमेंट करके चेक करता हूं 15.5 आ रहे कि नहीं। बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट आएगा, क्योंकि 15.5 है, लेकिन फ्रॉक आप कटिंग कर रहे हो तो थोड़ा लूज रखना चाहिए, मिनिमम ½ इंची से 1 इंची तक रखना चाहिए, जब भी आपका सेट हो जाएगा आसानी से। अब मैं इसको फर्स्ट कटिंग करता हूं, और फ्रॉक कटिंग में सबसे जो मेन रहता वो आपको लास्ट में मालूम पड़ेगा। तो वीडियो में बने रहिए कंप्लीट और परफेक्ट, जब भी आप समझ जाओगे फ्रॉक कटिंग में। क्योंकि फ्रॉक कटिंग में एक छोटा छोटा टिप्स रहता है जो कि आपको समझना जरूरी है, और कटिंग करना भी जरूरी है। अगर आप इस तरह से नहीं कटिंग करते हो तो आपका फिर बाद में मिस्टेक होना बिल्कुल। देखिए, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे मार्किंग लगा के रेडी कर लेना है ऐसा।
ठीक है। चलिए अब मैं फ्रंट की कटिंग करने बता रहा हूं। तो फ्रंट कटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ऐसा रख लेना है। ऐसा रख लेने के बाद ये है हमारा बैक पल्ला। बैक पल्ला को यहाँ पे इस तरह से रख लीजिए। जितना जिप के लिए मैंने रखे थे मार्जिंग उसको बाहर निकाल दिया हूं और इसको मैं यहां तक फर्स्ट कटिंग कर लेता हूं बिंदास होके। इसमें कुछ भी आपको टेंशन नहीं है और आसानी से आप कटिंग कर लोगे। अगर आप इस तरह से प्रिंसेस वाला फ्रॉक कटिंग कर रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल ये वीडियो बहुत मस्त है। ये वीडियो फुल देखिए, आप समझ जाओगे प्रिंसेस में किस तरह से बॉडी कटिंग करते हैं। और यहाँ पे मैंने 9.25 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूं और इधर से मिनिमम 4.25 इंची पे लगाना है और यहाँ पे 3.25 इंची पे लगाना है। ये मार्किंग मैंने इस तरह से लगा के इसको भी यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ तक कटिंग करता हूँ फर्स्ट। उसके बाद जो मैं आगे बताऊंगा वो आपको देखना जरूरी है। अब इसको भी मैंने यहाँ से, अब देखिए पहले मैं ये वाला मार्किंग लगाता हूँ, जब मैं आपको बताऊंगा ये मार्किंग को क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे छोटा छोटा देखना जरूरी है। फ्रॉक कटिंग में और ब्लाउज कटिंग में यही सब चेंज रहता है। अगर आप ब्लाउज कटिंग कर ले रहे हो तो फ्रॉक कटिंग में थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है, जो कि आपको देखना जरूरी है। अब मैं इसको यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। ये तो मैंने निकाल दिए। अब जो मैंने ये मार्किंग को क्रॉस में लगाया, ये क्रॉस नहीं रखना है, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट रखना है। इस तरह से स्ट्रेट रखना है फ्रॉक में, याद रखना, ठीक है। फ्रॉक में स्ट्रेट रख के यहां से कटिंग कर लीजिए। अभी और इसमें कम रहता आपको मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और कंप्लीट वीडियो देखिए। अगर आप अभी तक लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए डेली इसी तरह से काम सीखने के लिए सिलाई का। अब यहाँ से डीप जितना है उतना पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने मार्किंग ये रेडी कर लेता हूँ। तो ये मार्किंग भी हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसको यहाँ से भी कुछ इस तरह से सेब लगा दियो, इसको कटिंग कर लीजिए। अब सबसे मेन है साइड वाला प्रिंसेस कटिंग। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज कटिंग, टॉप कटिंग कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे आपको A to Z कटिंग मिल जाएगा आसानी से। कुछ भी यहाँ पे ऐसा डाउट नहीं रहेगा आपको कि मैं कहाँ जाऊं सीखने और क्या करूं, क्योंकि मैंने हर एक कटिंग परफेक्ट बताता हूं और कंप्लीट बताता हूं। तो इस तरह से यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद फिर इसको इस तरह से रखिए। अब यहाँ पे ऐसा रख लेने के बाद फर्स्ट ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे मार्किंग लगाना है इस तरह से साइज को। अब यहाँ पे मेन जो है अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 2 इंची डिफरेंस है, ठीक है। अपर चेस्ट है 32.5 और मिडल चेस्ट है 34.5। तो अब यहाँ पे जो मार्किंग आपको लगाना है 3.25 इंची पे लगाना है, 3.25 इंची पे, जब ये आपका सेट होगा कंप्लीट। और यहाँ से मेजरमेंट भी कर लेना है। 5 इंची आ रहा है तो यहाँ पे भी 5 इंची ही आना चाहिए। जब ही आपका जिस टाइम में आप ज्वाइंट लगाओगे उस टाइम में कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा। तो फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट और परफेक्ट देखिए। ये फ्रॉक की कटिंग अगर आप फुल वीडियो देख लिए तो 100% बोल रहा हूँ प्रिंसेस में फ्रॉक की बॉडी कटिंग करने के लिए आसानी से आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। तो पूरी वीडियो में बने रहिए, मैं A to Z बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से इसको मार्किंग लगाता हूं और ये शेप लगाने के लिए आपको 2-4 बार 10 बार ट्राई करना पड़ता और आप आसानी से ये शेप लगा लोगे और कुछ भी मुश्किल होगा भी नहीं। अब मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लेता हूं। ये रख लेने के बाद अब यहां से मैंने टेप को रखना है। अब यहाँ पे मैं 6 इंची पे मार्किंग लगाता हूँ। बैग में हमने 6.25 पे रखे थे, फ्रंट में 6 इंची पे रख के इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। उसके बाद चेस्ट जितना है उसका चौथाई मार्किंग लगा के यहाँ पे भी थोड़ा सा लूजिंग रखना है, क्योंकि फ्रॉक है, अगर आप लूजिंग नहीं रखोगे तो कंफर्टेबल पहनने में नहीं रहता। अब यहाँ पे मैंने मार्जिन इधर छोड़ो 3 इंची आ रहा है, 3 इंची को यहाँ पे रखना है। वेस्ट कितना रखे थे हम 30.5 इंची, तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंची पे मार्किंग लगा के स्ट्रेट कर लेता हूँ। अब ये है हमारा बैक पल्ला। इसको स्ट्रेट करने से पहले बैक पल्ला की जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे बैक पल्ला को इस तरह से रखना है। उसके बाद यहाँ पे मार्किंग लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ से सीधा कर लीजिए। अब देखिए ये सभी आपको मार्किंग लगाने के बाद एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि
फ्रॉक में सबसे जो मेन रहता वही मैं कटिंग करने बता रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए कंप्लीट, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा आसानी से, और कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको भी यहां से मैंने कटिंग करके निकाल दिए। अगर आप अभी तक लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए बिल्कुल फिनिशिंग में। अब यहाँ पे आपको मैं जो टिप्स बोल रहा हूं वो आप देख लीजिए कैसे और किस तरह से क्या क्या करना रहता। तो फर्स्ट तो आप इस तरह से रख के यहाँ पे हाला कटिंग कर लेना है। ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लीजिए, मीडियम, ज्यादा नहीं, क्योंकि शोल्डर कटिंग आप सही से कर दिए होंगे तो ये आपका सेव आ जाएगा आसानी से। अब यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा इस तरह से कटिंग कर लीजिए, लेकिन अब ये वाला पार्ट तो हमारा ठीक है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही स्ट्रेट कर दिया हूं, लेकिन साइड में आपको इतना ऊपर करना पड़ता। अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो फ्रॉक में साइड वाला पार्ट बिल्कुल नीचे और मतलब सही से सेट होगा नहीं। तो साइड में आपको इतना यहां से कटिंग करके इस तरह से निकाल लेना है, जब ये फ्रॉक बिल्कुल राउंडिंग में आके सेट हो जाएगा। तो मैंने ये फ्रंट का निकाल लिया। अब बैग में भी कुछ इसी तरह से यहां से आपको मिनिमम ये हमने कितना कट करे, आप चाहे तो इसको ही ऐसा रख लीजिए, रख के यहां से कटिंग करके निकाल लीजिए। तो इस तरह फ्रॉक कटिंग करने का तरीका जो है प्रॉपर ये है। तो आप इसी तरह से सेम कटिंग कीजिए। चलिए मैं अब आस्तीन की कटिंग करने बता देता हूं। अब यहां से देखिए, अब इसमें आपको फर्स्ट उल्टा सीधा देख लेना है। ठीक है, तो कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है। तो सीधा साइड ये है हमारा, इसको इस तरह से रखता हूं यहां पे। अब इसको यहां से 4 फोल्ड करके रख लेता हूं। अब देखिए फुल स्लीव से है, फुल स्लीव से लेंथ आपका जितना है इस तरह से पहले 4 फोल्ड करना है, यहाँ पे रखना है। उसके बाद 22 इंच पे मार्किंग लगाना है। अब इसको यहां से कुछ इस तरह से टेप को उल्टा करके यहाँ पे 4.25 इंच पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट करके रख लेना है। कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेने के बाद अब आपका आर्मोल कितना है, 16.5 इंच मिनिमम। तो यहां से मैंने कुछ इस तरह से रख के ऐसा चेक कर रहा हूं, बिल्कुल ये हमारा कंप्लीट आ रहा है। अब लूजिंग है 9 इंच 9.5 इंच, तो यहाँ पे मार्किंग लगाना है और इसको यहां से इस तरह से स्केल रख के एक मार्किंग इस तरह से लगा लेना है। ये मार्किंग हो गया हमारा। उसके बाद फिर यहां से भी मैं कुछ इस तरह से शेप लगा लेता हूं। अगर आप इस तरह से बाजू कटिंग करोगे तो आसानी से सेट हो जाएगा और कहीं से भी झोल आने का चांस रहेगा नहीं। और ऐसे वाले कपड़ा को सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए जैसा मैंने किया। अब ये वाला नॉक्स कुछ इस तरह से लगा लीजिए और यहां से हाला की कटिंग कर लेना है। बस आपका ये आस्तीन कटिंग, बॉडी कटिंग कंप्लीट हो गया। अब मेन कपड़ा रहा तो मेन कपड़ा तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा देख के कटिंग कर लीजिए, उल्टा सीधा और पूरा बैठा के। ठीक है, क्योंकि ये पूरा फिर आएगा नहीं। यहाँ पे कैमरा थोड़ा सेट हुआ है इस तरह से कि ये पूरा नहीं दिखेगा, तो आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, मेन कपड़ा कटिंग करने में कोई मुश्किल होगा नहीं। अब ये 4 फोल्ड कर लेने के बाद यहां से और एक फोल्ड आपको करना है, तो ये आपका 8 फोल्ड हो जाएगा। वेस्ट है 3.5 इंची, तो आप यहाँ पे कटिंग कीजिए 4.25 इंची पे। ठीक है, कुछ इस तरह से मिनिमम 4 इंची पे भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि ये 8 फोल्डिंग है। यहां से आपको 4 इंची पे मार्किंग लगाना है। कुछ ऐसा इस तरह से मार्किंग रेडी करना है। अब जो है इसको यहां से बॉडी का लेंथ आपका जितना है उतना प्लस कर लीजिए। फुल लेंथ जितना है उससे 1 इंची बढ़ के मार्किंग लगाइए। नीचे और ऊपर टेप उठा के सेम इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है, जैसा कि मैं लगा रहा हूं। देख सकते हो, बिल्कुल इस तरह से ही आप मार्किंग लगाइए। अब ये मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब इसको यहां से कटिंग करके निकाल लीजिए। तो कुछ इसी तरह से आप भी कटिंग कीजिए। आपका डबल अम्ब्रेला घेरा कटिंग हो जाएगा आसानी से और कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ये कटिंग हो गया। तो ये कटिंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए।